सुबह 8 बजे की घंटी बजती है। बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। बैग में किताबें भरी हुई है, लेकिन दिमाग पूरा खाली है। ये पढ़ाई हमें सोचने नहीं देती, बस रट्टा मारने के लिए मजबूर करती है। क्या आपने कभी सोचा हम जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है या हमें गुलाम बनाए रखने का एक साजिश है? आज हम जानेंगे क्या भारत की शिक्षा प्रणाली आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई साजिश पर चल रही है। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा कोई किताबों तक सीमित नहीं थी। गुरुकुलों में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। वेद, गणित, खगोल, चिकित्सा, संगीत और युद्ध कला सब कुछ सिखाया जाता था। पढ़ाइयाँ बिल्कुल मुफ्त होती थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता परिवार के जैसा होता था। क्या यह वही भारत था जिसे आज बैकवर्ड देश कहा जाता है? इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी शासन के पहले लाखों की संख्या में ग्रामीण विद्यालय थे। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था। इससे साफ पता चलता है कि भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना बड़ा साजिश किया था। इसके बाद भारत को गुलाम बनाने वाला शिक्षा ढांचा तैयार किया गया। उद्देश्य था नौकर बनाने वाला पढ़ाई का शुरुआत करना, जो एक रोबोट की तरह काम करे और उसमें सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं हो। इस शिक्षा से भारतीय संस्कृति, दर्शन और आत्मबल पूरी तरह से खत्म हो गया। आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली उसी गुलामी वाले ढांचे पर चल रही है। बोर्ड परीक्षा, नंबर की रेस और रट्टा मारने की मजबूरी। बच्चे कुछ अलग सोच ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि आगे कैसे सोचा जाता है। हम गणित पढ़ते हैं लेकिन उसकी समझ नहीं है। इतिहास पढ़ते हैं लेकिन वो हमारा नहीं है। विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन रिसर्च में सबसे पीछे हैं। 12वीं तक आते आते एक बच्चा सिर्फ एक मशीन बन जाता है और डिग्री लेने के रेस का हिस्सा हो जाता है। लेकिन जिंदगी जीने की कला, सोचने की तरीका, भावनाओं को समझना, इनका क्या होगा? दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड, जापान, वहाँ के बच्चों के क्रिएटिविटी, सोशल स्किल और लाइफ स्किल सिखाई जाती है। वहाँ एग्जाम में नंबर नहीं, समझ और विचार को देखा जाता है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में आई जो बदलाव का वादा करती है, लेकिन क्या यह बदलाव जमीन पर दिखता है या फिर हम आज भी वही गुलामी का ढांचा ढो रहे हैं? कुछ स्कूल और शिक्षक बदलाव की मिसाल बन चुके हैं। कहीं बच्चों को थिएटर में गणित सिखाया जाता है, कहीं किसान अपने अनुभव से बायोलॉजी समझा रहे हैं। यह एक संकेत है कि बदलाव संभव हो सकता है। कुछ संस्थान अब भारतीय ज्ञान परंपरा को वापस ला रहे हैं। योग, आयुर्वेद, संस्कृत, दर्शन फिर से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यह लहर अभी बहुत छोटी है। हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और किसके लिए पढ़ते हैं? माता पिता को भी समझना होगा कि नंबर ही सब कुछ नहीं है। टीचर को भी खुद को गाइड करना होगा और स्टूडेंट को सीखना होगा कैसे खुद से सोचें और खुद को समझें। देश को अगर असली आज़ादी चाहिए तो सोच की आज़ादी सबसे पहले जरूरी है, जिसकी शुरुआत सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा एक ताकत है जो या तो आज़ाद करती है या तो गुलाम बनाती है। अंग्रेजों ने इसे हमें गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब वक्त है कि हमें विकसित होने के लिए इसे बदलना होगा। जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक हम नहीं बदलेंगे। चलिए सवाल करना शुरू करें ताकि अगली पीढ़ी गुलाम न बने, वो एक आजाद सोच वाला नागरिक बने।